नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने निर्धारित समय अवधि में ही कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि शासन स्तर से प्राप्त अति महत्वपूर्ण विषयों को समय सीमा पत्रों में सम्मिलित किया जाता है, इन्हें प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सभी विषयों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय अवधि में पूर्ण की जाकर अवगत कराया जाए तथा इन्हें समय सीमा पत्रों से अनिवार्य रूप से विलोपित कराया जाए। कलेक्टर ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग से संबंधित समस्त समय सीमा पत्रों का अवलोकन करें, जिन पर कार्यवाहियां हो चुकी हैं उनसे संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर विलोपित कराएं। ऐसे प्रकरण जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है उनकी अद्यतन जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी शिकायतों की विभाग प्रमुख स्वतः निगरानी करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार विभागीय समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक सप्ताह प्राप्त होने वाली शिकायतों से निराकृत शिकायतों की संख्या अधिक होनी चाहिए। कलेक्टर ने जन कल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री खान ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अपने भ्रमण के दौरान शासकीय विद्यालयों का अवलोकन अनिवार्य रूप से करें। कलेक्टर ने प्रमुख रूप से विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, शौचालयों तथा स्वच्छता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विद्यालयों का सुचारू संचालन किया जाए तथा छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं समय से प्रदान की जाएं। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि कोविड संक्रमण से सुरक्षा के लिए वैक्सीन के दोनों डोज निर्धारित समयावधि में लगाया जाना आवश्यक है। जिले में द्वितीय डोज की प्रगति अपेक्षानुसार नहीं है, इसमें विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री खान ने टीकाकरण महाअभियान में एसडीएम के नेतृत्व करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने कहा कि ड्यू लिस्ट के आधार पर टीकाकरण सत्रों को आयोजित करें तथा लक्षित समूह का 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि में टीके के दोनों डोज लगाने से जिला कोविड संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटी सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान हमेशा उस क्षेत्र को गोद लेते हैं जहां चुनाव या उपचुनाव होता है। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, उनके पास सिर्फ बातों का जमा खर्च है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे और सपने दिखाते हैं और बाद में जनता को धोखा दे देते हैं। बिंद की उन्होंने हमेशा उपेक्षा की है, यही काम इस बार भी करेंगे। इसलिए रैगांव की जनता उपचुनाव के परिणाम में दिखा देगी कि वह सब समझती है। इस उपचुनाव के परिणाम से बिंद में कांग्रेस का परचम लहराने की शुरुआत होगी। दमोह उपचुनाव का उदाहरण सबके सामने है। अजय सिंह आज सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा के पक्ष में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने चुनाव के समय सिंगरौली को गोद लेने की बात कही थी। कहा था कि इसे सिंगापुर बना देंगे, फिर बाद में क्या हुआ। इसी तरह कहा था कि मैहर को जिला बनाएंगे। जिला बनाना तो दूर, मैहर चित्रकूट 4 लेन का प्रस्ताव ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चुरहट बाजार की सड़क तो उन्होंने 17 साल से सत्ता में रहने के बाद भी न बनाने की ठान ली थी, फिर जन सहयोग से इसका काम शुरू किया गया। यह तो कुछ उदाहरण है बिंद की उपेक्षा के, सूची तो बहुत लंबी है। श्री सिंह ने कहा कि आरएसएस कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर यहाँ झूठा प्रचार कर रही है। मेरा कहना है कि वह किसी नेता के प्रत्याशी नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। भाजपा में अब बौखलाहट शुरू हो गई है और अब वह धार्मिक हथकंडे अपनाएगी, यह बात हमें समझना है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम से देश में चल रहे जनविरोधी काम के प्रति जनता के आक्रोश को संदेश जाएगा। यह उपचुनाव देश की वर्तमान राजनीति को बदलने का प्रतीक बनेगा। अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर जीतती है। हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ संभालेगा और हम निश्चित ही जीत का परचम लहराएंगे। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई दो राय नहीं है कि हमारा उम्मीदवार ये उपचुनाव में जीतेगा। बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और कितने आश्वासन होंगे ये तो अभी समय बताएगा। पहले देखा आगे 2 तारीख को पता ही चल जाए। क्या लगता है आपको, क्या हथकंडा अपना? नवमी के दिन कन्या पूजन होगा, झंडे दिए जाएंगे कि अपने यहाँ लगाओ, भगवान राम का झंडा लगाएंगे और हर कार्यालय में कन्याओं का पूजन होगा। ये सब तरह के हथकंडे होंगे, लेकिन ये हथकंडों से कोई काम नहीं होगा। 11 अक्टूबर को जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू की अगुवाई में जिला युवा कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना प्रदर्शन किया।
अंबेडकर प्रतिमा के नीचे युवा कांग्रेस 2 घंटे से भी अधिक समय तक मौन धरने पर बैठे रहे। इस दौरान तेज धूप में बैठे कांग्रेसियों को लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। 2 घंटे बाद धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने एनटी इंडिया न्यूज को अपने धरना प्रदर्शन की कारणों की जानकारी दी और कहा कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसान की जिस निर्ममता से गाड़ी चढ़ाकर हत्या की है और सरकार केंद्रीय राज्य मंत्री और उसके बेटे का बचाव कर रही है, युवा कांग्रेस ने केंद्रीय राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का किस तरह गला घोटा जा सकता है, उसके कई उदाहरण हैं। चाहे खरीद फरोख्त को विधायक में ले जाए, चाहे हमारे किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में, मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। चाहे आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी को लेके कानून कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, सिस्टम कैसे करप्ट हो सकता है, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी गुनहगार जिस तरह से ये पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, आज हम सब ठगी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर व्यक्ति अपने आप को ठगा और इस तरह तो अंग्रेजों ने भी प्रताड़ित किया कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित कर रही है। उसके लिए आज युवा कांग्रेस केंद्र के नेतृत्व में, आज प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, आज पूरे जिले में, ब्लॉक स्तर में, विधान स्तर में हमें आह्वान करते हैं कि मौन धारण और एक सांकेतिक मौन व्रत रखकर आज अगर हम 3 घंटे व्रत बैठे थे धरने पे, तो ये आह्वान है समुद्र की। जिस तरह लहरें आगे आने वाले समय में ये पूरे केंद्र में और प्रदेश में अगर इसी तरह रवैया रहा तब युवा जागरूक हो गए और ये एक संकेत है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये युवा आक्रोश होकर इसी पार्टी को जड़ से बांधेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा मझौली के ग्राम तिलवारी में दिनांक 11 अक्टूबर को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला न्यायाधीश देवीलाल सोनिया के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अपने संबोधन में श्री सोनिया ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। हमें पुत्र और पुत्री को एक जैसा सम्मान देना चाहिए क्योंकि वर्तमान परिवेश में पुत्रियां ही निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती हैं। श्री सोनिया ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह हो रहा है तो उस क्षेत्र के जागरूक व्यक्ति महिला एवं बाल विकास कार्यालय में अथवा निकटवर्ती थाना में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ऐसे विवाह की सूचना दे सकते हैं। श्री सोनिया ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम, पीड़ित प्रतिकार योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी ने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, अरविंद तिवारी ने जनपद पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मझौली के न्यायाधीशगण धन कुमार कपोडा, नीरज सिंह ठाकुर, एसडीएम सुरेश अग्रवाल, विधिक सहायता अधिकारी अमित सरवार, तहसीलदार वी के पटेल, सरपंच चंद्रपाल सिंह सहित सिविल न्यायालय मझौली के कर्मचारी गण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर एवं ग्राम तिलवारी के स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्र में सीधी शहर में जगह जगह गली मोहल्लों में मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनमें भक्त पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव दुर्गा उत्सव समिति शहर के बिजली ऑफिस के सामने मां काली और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की है और काली दुर्गा माता के पंडाल को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया है। इसी तरह सीधी शहर के पटेलपुर में भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की है और माता की सेवा में लगे हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पालिका बाजार सब्जी मंडी में भक्तों ने मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और दुर्गा माता के पंडाल को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया है। यहाँ भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। के
अभी नहीं मिलती। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में टुकड़ों में कोयले की सप्लाई, ऊर्जा मंत्री का दावा 45,000 टन की सप्लाई मिली, 8,000 टन की चल रही खरीदी प्रक्रिया। केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में खाद लूटी, मुरैना में किसानों ने ट्रक भरकर आई खाद लूटी, पुलिस ने दौड़ाया तो बोरिया छोड़कर भागे भोपाल कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, लखीमपुर की घटना के विरोध और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी। और प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर से सुनवाई, 3 सदस्यीय पीठ के सामने केंद्र का पक्ष पेश, एमपी सहित अन्य राज्य देंगे दलीलें। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मंत्री का बेटा थार में था, सबूत मिला, सीसीटीवी फुटेज में जीप में बैठते हुए दिखाया गया लखीमपुर केस का आरोपी आशीष मिश्र। कश्मीर में 5 जवान शहीद, राजौरी में एलओसी के करीब आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए। भारत चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा, एलएसी विवाद खत्म करने को लेकर भारत के सुझाव मानने से चीन का इनकार। और कश्मीर में दहशत की वापसी, घाटी छोड़कर करीब 50 परिवार जम्मू पहुंचे, सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर जाना बंद किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी विभिन्न की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।